यह मंदिर अति प्राचीन पुरातात्विक डाकिन्यांग भीम शंकर हैं। हम तो यहाँ देखे हैं कि कई को जो है इस बाबा से कैंसर पीड़ित का भी जो है आपसी रिकवरी हुआ है और पेशेंट अभी तक ठीक है। श्री भीमशंकर स्थान, धरारा महादेव स्थान, यह पहले इसका नाम था हरधरा। अब की बार अन्य वर्ष की भांति बहुत कुछ ज़्यादा खास होने वाला है जो आप लोगों की नज़र में है, आप लोग देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। अभी हम मौजूद हैं सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के धरारा मंदिर परिसर में। यह भीमशंकर स्थान महादेव मंदिर है। कहते हैं कि जो भी शिव भक्त यहाँ आते हैं जल अर्पित करते हैं महादेव को और महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन मंदिर का इतिहास क्या है, हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं संत योगेंद्र जिज्ञासु जी, धरारा महादेव स्थान, सुपौल। संत योगेंद्र जिज्ञासु जी के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दे दे कि बीते दिनों जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो महाराज जी भी उसमें शामिल हुए थे। मैंने खबरें भी दिखाया था। सही। तो अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? हाँ, यह मंदिर अति प्राचीन पुरातात्विक डाकिन्यांग भीम शंकर हैं। डाकनी साकनी कंकालनी भगवती कोटि में आती है और ये अति प्राचीन है। इस बाबा के प्रादुर्भाव से बहुत पूर्व जो है स्थानीय लोग उनकी पूजा भी करते थे। यह स्थान पूर्व में श्मशान भूमि थी, गौएं चरती थीं, घास और जंगल के रूप में यह स्थान प्रसिद्ध था और इस इलाके के लोग यहाँ पूरब दिशा में जो एक कैंगर बांध है, वहाँ कैंगर नदी भी है, कोसकी तटे डाकिन्यांग भीम शंकर शिव पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, छठा स्थान भीम शंकर का है और शिव पुराण के अनुसार डाकिन्यांग भीम शंकर। अगर भीम शंकर 12 ज्योतिर्लिंग का जहाँ तक शंकराचार्यों के द्वारा, मंडेश्वरों के द्वारा वह स्थान पौराणिक स्थान स्थापित हुआ, लेकिन अभी तक भीम शंकर के बारे में एकता नहीं हुई, मैत्रेय नहीं है। और यह कोई कहते हैं जो पूना में डाकनी साकनी कंकालनी नाम का जो है पर्वत है, कोई कहते हैं वही है, वही भीम शंकर है। लेकिन पौराणिक अनुसार जो है, ये शिव पुराण के अनुसार वहाँ डाकनी साकनी और कोसकी का तट नहीं है। तो कह सकते हैं कि शिव पुराण में जिस 12 ज्योतिर्लिंग की बात की जा रही है, हाँ, उसी ज्योतिर्लिंग में ये ज्योतिर्लिंग, हाँ, यही ज्योतिर्लिंग है। तो तमाम दर्शकों को होता है ये हरावत स्टेट है और हरावत राज के द्वारा ही पूर्व में जब इसका प्रादुर्भाव हुआ, हमारे पूर्व के जो पंडित थे श्रीकांत झा जी, जिनके वंशज अभी तक पूजा पाठ का काम भगवान का कर रहे हैं, उनके द्वारा। और यहाँ पर एक बस्ती है धरारा के अंदर, हाजी टोला के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो हज करके मक्का मदीना से आए हुए थे। उनको स्वप्न दिया, ऐसा लोगों का कहना है, पूर्व के लोगों का कहना है। लेकिन कहाँ तक सत्य है ये तो बाबा शिव ही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये डाकिन्यांग भीम शंकर का अकट्ट प्रमाण जो है, कोसकी तटे डाकिन्यांग भीम शंकर यही है, छठा ज्योतिर्लिंग यही है। देखिए, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग जो आप देखते होंगे तो कई रूप में देखते होंगे, लेकिन ये शिवलिंग जो है इसका रूप अलग है। क्या कहेंगे? यह इसका श्री भीमशंकर स्थान, धरारा महादेव स्थान, यह पहले इसका नाम था हरधरा, जिसको अंग्रेजों ने धरारा कहा। उसका मतलब कि कह सकते हैं कि अंग्रेज भी इस शिवलिंग का पूजा कर चुके हैं। हाँ, हरधरा। हाँ, अंग्रेज तो 47 तक थे ना। अच्छा, आपका परिचय क्या है? सबसे पहले हम यहाँ के वासी हैं
राम लखन मंडल। ये है राम हाँ हाँ, निकट में ये है राम लखन मंडल जी। ये स्थानीय लोग हैं। इन्होंने बताया कि जो ये ज्योतिर्लिंग है, जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग का अंग्रेजों ने भी पूजा अर्चना किया है। और वही जोगेंद्र जिज्ञासु जी का कहना है कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो जिक्र किया जाता है, उसी ज्योतिर्लिंग में एक खास माने जाते हैं। हमारे साथ मंदिर कमेटी के सचिव हैं। सर, आपका परिचय? संजीव कुमार यादव। सर, आगामी महाशिवरात्रि है और कहते हैं कि जब शिव की बारात होती है तो धरारा में कुछ खास होता है, तो अब की बार क्या खास होने वाला है? अब की बार अन्य वर्ष की भांति बहुत कुछ ज़्यादा खास होने वाला है, जो आप लोगों की नज़र में है, आप लोग देख रहे हैं। और 8 तारीख को जब बारात चलेंगे गणपतगंज से, तो उसमें जो भी झांकी का प्रोग्राम हो, बाबा का मतलब पार्वती का, ये सब को बना करके हम लोग उस पर देते हैं। अब तक जो झांकी होता है ना, वो एक अद्भुत होता है, अपने आप में खास होता है। जिले में चर्चाएं होती है कि धरारा में कुछ तो गजब हो रहा है। यहाँ साक्षात महादेव होते हैं, लोग कहते हैं, भक्त कहते हैं। भक्त तो ये भी कहते हैं, जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करते हैं, महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कितनी सच्चाई है? जितने आप बोल रहे हैं ना, वो सारी बात सच्चाई है। कह सकते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ। और एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं आपको, इससे पहले मास्टर साहब जिक्र कर चुके हैं, डाकनियम भीमशंकरम महादेव। जो शास्त्र में, ये बहुत लोग अभी कहते हैं कि वो महाराष्ट्र में है, लेकिन उस शास्त्र में कोसी तटे नहीं होंगे। कोसी तटे जो कहा गया है, वही इसका साक्ष्य है कि ये डाकनियम भीमशंकर यहाँ है। साफ तौर पे कह सकते हैं, तमाम दर्शकों को बता दे कि ये माना जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो जिक्र किया जाता है, वह 6ठे ज्योतिर्लिंग में जो भीमशंकर महादेव का जिक्र किया जाता है, वह यही महादेव है, इन लोगों का कहना है। और हमारे साथ स्थानीय लोग प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, शिवरात्रि के दिन यहाँ भक्तों की भीड़ होती है और आसपास जो है पूरा लोगों का जमावड़ा होता है, शिव भक्तों का जमावड़ा होता है। उस दिन कैसी अनुभूति होती है आप लोगों को? बहुत गजब भीड़ देखने को मिलता है। और जो भी श्रद्धालु मनोकामना मांगते हैं यहाँ, वह पूर्ण भी होते हैं। हम तो यहाँ देखे हैं कि कई को जो है इस बाबा से कैंसर पीड़ित का भी जो है आपसी रिकवरी हुआ है और पेशेंट अभी तक ठीक है। बहुत ही चौंकाने वाली बात इन्होंने कह दिया कि जो भी कैंसर पीड़ित, जो जिस बीमारी को लेकर लोग चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन वो भीमशंकर महादेव ने उन्हें ठीक किया है। ये प्रदीप जी का कहना है। बाबा कुछ बता रहे थे आप? हाँ, मैं एक आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से आप शंकराचार्य, मल्लेश्वर, जो भी इसके अधिकारी होते हैं, इनकी मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो आप अपने चैनल के माध्यम से आप जो है सो शंकराचार्य या जो भी इसके अधिकारी हैं, मान्यता देने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में ये आप करें, ये आपसे निवेदन है। हर हर महादेव। हर महादेव। हमारे साथ एक शिव भक्त हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम उमेश नंदन गिरी। उमेश जी, इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरम अपार है। जो शिव भक्त आते हैं, महादेव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कितना उत्साह होता है जब शिव का दर्शन करते होंगे। तो यह तो आप खुद आइए, उसमें शामिल होइए, तो आपको अपने आप अनुभूति हो जाएगी। इससे बड़ा प्रमाण आपको और कहीं नहीं। चेहरे की जो मुस्कान है और चेहरे माथे पे जो तिलक है, वो बता रहा है कि महादेव सच में यहाँ पे ऐसे हैं जो शिव भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। बाबा, यहाँ पे जब शिव भक्तों की जब रैली होती है, लोग कहते हैं रैली यहाँ रेला हो जाता है, शिव भक्तों की लाइन लगी रहती है, और आप लोग जब पूजा अर्चना करते हो तो कैसा अनुभूति होता है? यहाँ जो जैसे मन से आते हैं वैसे उसको प्राप्त होता है। आप कह रहे थे कि 1 लोटा जल, और क्या कह रहे थे? वही कह रहा था। जी क्या बोल रहे थे? 1 लोटा जल सारे समस्या का हल। सारी समस्या का। तो आपने तमाम लोगों को सुना। हम आपको ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग भी दिखाएंगे कि किस शिवलिंग को पूजा अर्चना करने के बाद भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। सहयोगी दीपक के साथ राजेश चौधरी, सुपौल।